मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तू देख रहा होगा कि तेरे घर का माहौल अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। जो लोग कभी तुझे अपनापन और स्नेह देते थे, उनके व्यवहार में अब एक अजीब सी उदासीनता आ गई है। अब बातें खुलकर नहीं होती, हर कोई अपने ही विचारों और सीमाओं में कैद हो गया है। वो लोग जिन्हें तू हमेशा अपना समझता था, अब तुझसे दूरी बना रहे हैं। मुझे यह सब साफ दिखाई दे रहा है और मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये दरारें अचानक से नहीं आई। मैं देख रही हूँ कि तेरे शत्रु जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अब एक नया तरीका अपनाने लगे हैं। वे तेरे घर के भीतर ही बवाल मचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे शायद ऐसा लगे कि यह सब कोई सामान्य परिस्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेरे घर के भीतर जो बदलाव आ रहे हैं, वे किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से हैं। वे लोग जो कभी तेरे साथ हंसी मजाक करते थे, अब तेरे खिलाफ अपनी मनोबल को बढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे मुद्दों पर घर में तकरार बढ़ने लगी है और ये तकरारें अब बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तेरे शत्रु ने कुछ विशेष उपायों का सहारा लिया है, जिनका असर तेरे घर के माहौल पर साफ दिखाई दे रहा है। तेरे घर में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे बिना किसी कारण के तनाव, छोटी छोटी बीमारियां और विवाद, वे सब उन्हीं शक्तियों का परिणाम है। पहले जो प्रेम और स्नेह तेरे घर में था, वह अब गायब हो चुका है। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ है और एक दूसरे से दूर हो गया है। जो लोग पहले तेरे लिए खड़े होते थे, अब वे तुझसे कतरा रहे हैं। प्रिय बच्चा, तेरी कुलदेवी की आशीर्वाद के साथ मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे दुश्मन इस समय अपनी चालें बहुत ही चतुराई से चला रहे हैं। वे तुझे मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं और यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है। जब भी तू कोई नया कदम उठाने की सोचता है, तेरा ध्यान कहीं और भटक जाता है और तुझे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है। यह सब उनके द्वारा चलाए गए उपायों का हिस्सा है। अब ध्यान से सुन, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे शत्रु अपनी चालों को और तेज करने वाले हैं। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए, लेकिन प्रिय बच्चा, तुझे इस सब से डरने की जरूरत नहीं है। यह सब सिर्फ तुझे डराने के लिए किया जा रहा है और तू इन चालों से बाहर निकल सकता है। बस तुझे अपनी मानसिक शक्ति को पहचानने की जरूरत है। प्रिय बच्चा, तुझे शायद अब तक यह समझ में आ गया होगा कि तेरे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, वे सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी उत्पन्न हो रही हैं। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा है और तू लगातार महसूस कर रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे अपनी गिरावट की ओर खींचने की कोशिश कर रही है। यह जो घटनाएं घट रही हैं, उनका कारण सिर्फ तेरे आसपास के लोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी और चालाक योजनाएं भी हैं। तेरे शत्रु अब सिर्फ बाहरी तौर पर ही नहीं, बल्कि तुझे मानसिक रूप से भी परेशान कर रहे हैं। तेरे घर में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे बिना किसी कारण के विवाद, छोटी छोटी बीमारियां और तनाव, यह सब किसी तंत्र मंत्र या तांत्रिक गतिविधियों का असर हो सकता है। इन घटनाओं का नतीजा सिर्फ तेरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि तेरे परिवार के रिश्तों पर भी हो सकता है। घर के भीतर पहले जो प्रेम और स्नेह था, वह अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लोग अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं और हर किसी का दिल अपने ही विचारों और चिंताओं में कैद हो गया है। तुझे यह महसूस हो रहा होगा कि तेरा मन कभी शांत नहीं रहता
और हर बार जब भी तू कुछ नया करने की सोचता है, तेरा ध्यान भटक जाता है। वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम आगे न बढ़ सको। लेकिन जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तब तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसकी आत्मा अमर है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारे उत्थान की कामना करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन महादेव का भक्त वह होता है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप सफलता प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, वे कल नहीं भी हो सकती। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हारे जीवन से दूर भी जा सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है, वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को कभी भी किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और यह शरीर केवल एक माध्यम है, तब उसका हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। भय ही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है, तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं होती। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण इस आवाज को अनसुना कर देता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, तभी उसे सही मार्ग दिखाई देता है। महादेव की कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह शक्ति व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है, तब वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से प्रभावित नहीं होता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम बस अपने कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं हार मानने का निर्णय न लो। व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, तब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत हो।
जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, तब वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहता है। महादेव के भक्त को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में खर्च कर देता है, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है, वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त होता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस अपने मन को डोट शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है, जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम अज्ञानवश उसी की ही कामना में, उसी की ही खोज में बाहर दर दर भटक रहे हो, उसी की मृग तृष्णा में डूबे पड़े हो। तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, चाहे वह सच्चा प्रेम हो, असीम शांति हो या अखंड आनंद हो, वह तुमसे अलग नहीं है, वह तुमसे भिन्न नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। बस अपनी अंतर्दृष्टि की आंखें खोलो, अपने ज्ञान चक्षु खोलो, और मैं तुम्हारी माता तुम्हें वह दिव्य विचार दूंगी, वह प्रेरणा दूंगी, वह शक्ति दूंगी। उन आंखों को खोलने का, उस अंतर्दृष्टि को जागृत करने का मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि, वह प्रज्ञा चक्षु प्रदान करूंगी। उसे देखने का, उसे अनुभव करने का जो तुम अपनी इन भौतिक आंखों से, अपनी सीमित बुद्धि से देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, किसी तीर्थ की यात्रा नहीं करनी, किसी गुरु की शरण में भटकना नहीं। तुम्हें अपने ही भीतर, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना है, वहां डुबकी लगानी है। गहनता से, पूरी ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करना है। विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसी कौन सी कड़ी है जो जुड़ नहीं पा रही है, ऐसा कौन सा सत्य है जो तुमसे ओझल है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में अपनी आत्मा की सच्ची पुकार के रूप में पाना चाहते हो, जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, अर्थहीन है। क्योंकि जब जब तुम इस पर गंभीरता से विचार करोगे, जब जब तुम इस आत्म मंथन की प्रक्रिया से गुजरोगे, केवल तभी और तभी तुम ये जान पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी पृथक नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है। सब कुछ तुम्हारी ही चेतना में, तुम्हारी ही आत्मा में, तुम्हारी ही पहुंच में ही है। सदैव से था और सदैव रहेगा। तुम सदा ही जीवन भर अनावश्यक आकांक्षाओं के बोझ तले दबे रहते हो, निरर्थक अपेक्षाओं के जाल में उलझे रहते हो और दुनिया भर के छोटे मोटे झंझटों में, व्यर्थ की चिंताओं में, क्षणिक समस्याओं में फंसे रहते हो। अपने अमूल्य समय और ऊर्जा को नष्ट करते रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही इस दुनिया भर के झूठे प्रतिमानों, खोखले दिखावे और क्षणभंगुर आकर्षणों में रम जाते हो। उन्हीं को जीवन का सार समझ बैठते हो। तुम भीतरी रूप से अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर यह नहीं समझ पा रहे हो, यह अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि इस संसार में, इस सृष्टि में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हर वस्तु, हर अनुभव, हर ज्ञान, हर आनंद, सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है। लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे अपने जीवन के सत्य को, तुम्हारी आत्मा की वास्तविक आवश्यकता को, किस चीज की, किस अनुभव की, किस ज्ञान की, किस दिशा की आवश्यकता है, यह तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जब तुम अपने जीवन का यह मौलिक सत्य समझोगे, अपनी आत्मा की इस अद्वितीय पुकार को सुनोगे, तभी यह स्पष्ट रूप से जान पाओगे कि इस संसार में बहुत सारे लोगों के, अनगिनत मनुष्यों के बहुत सारे भिन्न भिन्न विचार हैं। उनकी अरीरी की अपनी
धारणाएं हैं, उनकी सीनियस अनियाकटी मान्यताएं हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं, देवा स्वप्न हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, अनगिनत अपेक्षाएं हैं और न जाने कितनी प्रकार की विभिन्न चाहते हैं, इच्छाएं हैं। मेरे बच्चे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सबकी चाहत, सबकी पसंद, सबकी प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर है। तुम्हारी चाहत, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी प्रकृति उनसे भिन्न है, उनसे अलग है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग भी अद्वितीय है। लेकिन यदि तुम मूल रूप में सूक्ष्म स्तर पर देखोगे तो पाओगे कि सबकी चाहत का केंद्र लगभग एक जैसा ही है। धन, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, प्रेम, स्नेह, सम्मान, सामाजिक स्वीकृति, यही सब कुछ तो है जिसके पीछे यह सारा संसार भाग रहा है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, अपने अहं को तुष्ट करना चाहते हैं। किंतु तुम्हें, मेरे प्रिय, तुम्हें भीड़ का अनुसरण नहीं करना है, तुम्हें भेड़ चाल नहीं चलनी है। तुम्हें विचार करना है, गहन चिंतन करना है कि तुम्हारे अपने जीवन के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए, तुम्हारे वास्तविक कल्याण के लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या सार्थक है। जो सभी चाहते हैं, जो संसार की सामान्य आकांक्षा है, क्या तुम भी वही चाहते हो या उससे इतर, उससे भिन्न, उससे विशिष्ट? तुम्हारी कुछ अलग, कुछ अनूठी, कुछ गहरी अभिलाषा है, कोई ऐसा स्वप्न है जो केवल तुम्हारा है। तुम्हें अपनी उन मूल इच्छाओं को, उन मौलिक प्रेरणाओं को जानना है, पहचानना है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होती हैं, न कि समाज द्वारा थोपी गई हैं। वह इच्छाएं, वह आकांक्षाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप में, सच्चे अर्थों में आगे बढ़ने को, उन्नति करने को, विकसित होने को प्रेरित करती हैं। तुम्हें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। वह इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करती हैं, उसे एक उद्देश्य देती हैं, एक दिशा देती हैं, एक अर्थ प्रदान करती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका विचार करना है, उसे अपने जीवन का ध्रुवतारा बनाना है, क्योंकि तुम जो भी शुद्ध हृदय से, सच्ची निष्ठा से मांगोगे, जो भी तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार होगी, वह तुम्हें निश्चित रूप से अवश्य ही मिलने वाला है। यह मेरा तुमसे अटल वचन है। अब तुम्हारे जीवन के वह महत्वपूर्ण, वह निर्णायक, वह स्वर्णिम पल शुरू हो रहे हैं। वह नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जहां से तुम्हारी जो भी सात्विक, जो भी कल्याणकारी, जो भी रचनात्मक इच्छा होगी, वह इच्छा अपने आप ही, बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी बाधा के, सहज रूप से पूर्ण हो जाएगी, साकार हो जाएगी। वह इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी, इतनी सरलता से फलीभूत हो जाएगी, जैसे तुम्हारे लिए यह कोई सामान्य सा रोजमर्रा का कार्य हो। इसमें कोई आश्चर्य या कठिनाई नहीं होगी, जैसे यह तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए, जैसे सांस लेना या भोजन करना। उतनी ही सहजता से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब ऐसा अद्भुत, ऐसा सौभाग्यशाली क्षण आता है, जब उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि प्रकृति भी उसके समक्ष नतमस्तक हो जाती है, यही वह निर्णायक पल होता है। यही वह कसौटी का समय होता है जब उसकी वास्तविक पहचान की जाती है, उसके सच्चे स्वरूप का आकलन किया जाता है। यही वह पल होता है जहां उसके चरित्र की, उसकी नैतिकता की, उसके मूल्यों की गहन परीक्षा ली जाती है। जब मनुष्य के जीवन में यह सौभाग्यशाली पल आता है कि उसकी समस्त सात्विक इच्छाएं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली होती हैं, जब वह सफलता और समृद्धि के शिखर पर पहुंचने वाला होता है, तब उसके चरित्र की, उसकी आंतरिक शुद्धता की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं, ऐसी ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, ऐसी ऐसी दुविधापूर्ण चीजें भेजी जाती हैं, जहां उसे स्वयं यह तय करना पड़ता है, यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या उसके नैतिक मूल्यों के अनुरूप सही बैठता है, क्या धर्म और कर्तव्य के पथ पर उसे अग्रसर रखेगा, और क्या उसके नैतिकता के सिद्धांतों में सही नहीं बैठता है, क्या उसे अधर्म और पतन की ओर ले जाएगा। क्योंकि यही वह निर्णायक पल होता है, यही वह महत्वपूर्ण मोड़ होता है, जब प्रकृति अपने शाश्वत नियमों के तहत, अपने न्यायपूर्ण विधान के अनुसार यह तय करती है कि क्या इस मनुष्य को आगे भी यह सौभाग्यशाली पल, यह वरदान,
ये इच्छा पूर्ति की क्षमता बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए। क्या उसे और अधिक उन्नति के अवसर दिए जाएं, या फिर उससे यह विशेष कृपा, यह अद्भुत तप, क्षमता, यह सौभाग्य का पल छीन लिया जाए और उसे पुनः संघर्ष और सीखने की प्रक्रिया में डाल दिया जाए। मेरे बच्चे, सुख और दुख, सफलता और असफलता, उत्थान और पतन, यह एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं जो जीवन में बारी बारी से आते रहते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में, अपनी सफलता के क्षणों में, अपनी समृद्धि के काल में, अपनी नैतिक मूल्यों का, अपने धर्म का, अपनी इंसानियत का त्याग नहीं करता है, जो विनम्र बना रहता है, जो कृतज्ञ रहता है, उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख और कठिनाई कभी आता ही नहीं है, या यदि आता भी है तो क्षणिक होता है, उसे स्पर्श करके निकल जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में, अपनी संपन्नता के मद में अहंकार के वशीभूत हो जाता है, घमंड से भर जाता है, अहंकार को ही सार्थक मान लेता है, उसे ही अपना सर्वस्व समझ बैठता है, अहंकार को ही अपना स्वामित्व, अपना मार्गदर्शन सौंप बैठता है, और जब उसके खुशियों के, उसके ऐश्वर्य के, उसके सफलता के पल चल रहे होते हैं, तब वह दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के कष्ट को, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता है, उनकी उपेक्षा करता है, उनका उपहास करता है। दूसरों की जगह रहकर, उनकी परिस्थितियों में स्वयं को रखकर अपने आप को नहीं तौलता है, उनकी विवशता को नहीं आंकता है, तब उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, मेरी आंखों के तारे, मेरे हृदय के स्पंदन, जितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है, और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यशाली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत
जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी। जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी, वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अब भी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे, वह खुलने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रग आया है और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज दिख रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से अपनी लाइफ को फिर से जीना है नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया तो यह आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो यह 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाएं तो प्लीज लिखें यस मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ। मेरी विक्ट्री, मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री 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 जरूर से लिखें और 444-888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू। वो बिल्कुल आप इस चीज को यहाँ पर मान के चले। अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, यह दिव्य संकेत आप तक पहुंच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि कल ही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस बात को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते 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 अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करोली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है, मुझे आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए, स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, यह भी आ रहा है यहाँ पर कैंची धाम डेफिनेटली कोई हो सकता है। यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पर जय श्री राम राधे राधे, जय श्री राम राधे राधे। देखो यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो इनसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर है जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाओ तू यह मत सोच कि जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं जिन्हें लगता है